एक बार बात करनी चाहिए इस बजट का जो राजनीतिक संदेश है वो क्या है। हालांकि हर्षवर्धन जी चाह रहे थे कि बजट में कुछ होता, क्योंकि सरकार के हाथ इस वक्त इतने खुले हैं कि वो चाहती तो कुछ और जनता को और राहत आप कह सकते हैं और रियायतें दी जा सकती थी। लेकिन जैसा हमारे मेहमानों ने भी कहा, कुछ मेहमानों ने ये कहा कि ये सरकार का आत्मविश्वास दिखाता है कि आपको चुनाव में जाने से पहले बजट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ रही कम से कम। नहीं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात के लिए तो हमेशा नंबर देने चाहिए कि वो कोई भी काम किसी शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी गेन्स की बात करते हैं, या जिसको हम एक शब्द अंग्रेजी में होता है इंटेंशन, उसकी बात करते हैं, तो जब मैं कह रहा हूं कि मैं टैक्स पेयर्स के लिए कह रहा हूं, तो वो छूट दरअसल जरूरी भी है। अगर आप इकोनॉमी के लिहाज से देखें, जब लोगों के हाथ में जेब में पैसे होते हैं, सेविंग ज्यादा होती है, तो वो इकोनॉमी के लिए कई बार आपको मुश्किल समय में वो काम आता है। लेकिन उसके अलावा एक और जो बड़ा ऐलान मुझे लगता है, मैं एमएसएमई को लेकर बड़ा ऐलान होते हुए देख रहा था, वो इसमें एक मिसिंग है। बाकी आप देखेंगे तो सरकार कंटिन्यूएशन में है। ज्यादातर उसको आप देखें, जब निर्मला सीतारमण जी ने, और वो इकोनॉमिक सर्वे सबको याद होगा, जो पंचामृत की बात करते हैं, जो एक तरह से विशियस साइकिल से वर्चुअस साइकिल की तरफ जो इकोनॉमी को ले जाने की बात थी, जिसमें किसानों को कर्ज से निकालने की बात थी, युवाओं को कैसे वो रोजगार की कतार में लगे से रोजगार दाता, जिसका खुद वित्त मंत्री ने इस बजट में इस्तेमाल भी किया अभी बजट भाषण में। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी कम दिखी। और ये अच्छा है कि अंतरिम बजट में कोई बहुत बड़े ऐलान नहीं होते, लेकिन हमने इन्हीं अंतरिम बजटों में बड़े बड़े ऐलान होते हुए देखे हैं। और मुझे लगता है कि इंटेंशन के तौर पर ज्यादातर चीजें बेहतर दिखती हैं। बस मुझे लगता है कि जो आपके साथ पूरी तरह से खड़ा दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं मान लेना चाहिए कि ठीक है दूसरी सारी चीजों से हम कंपनसेट करें। कई बार कह देते हैं ना, हवाई अड्डा अच्छा, रेलवे अच्छी, सड़क अच्छी, तो ये जो टैक्स पेयर है उसका आनंद ले रहा है, निश्चित तौर पर ले रहा है, लेकिन वो भी मुझे लगता है देना चाहिए। मेरे फोन पर एक मैसेज आया है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास अपना है, यही संदेश है। देखिए किसको मिला है, मेरे को ये बताइए ना। बोल रहे थे कि 4 जो वर्ग आइडेंटिफाई किए हैं जिनको सॉप्स मिलने वाले थे, किसी को मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला है। तो बस मिडिल, यार सब लोग मिडिल क्लास पे ही क्यों ये करते हैं कि आप बिके हुए हो, बीजेपी के ये हो वो हो करके। किसी को कुछ भी नहीं मिला है। कम से कम हमारे मिडिल क्लास भाइयों को सराहना तो मिला ना। निर्मला मैम ने बोला कि हम आपका पैसा बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और बोला गुड बॉय, बहुत अच्छा किया। नहीं, आप सराहना ले लीजिए, मुझे छूट दिला दीजिए। हाँ ठीक है, अगर मेरे काबू में होता मैं नहीं, लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है, मतलब हम लोग उसकी बात लगातार कर रहे हैं, जब हम कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी की बात करते हैं, तो सरकार को इंटेंशन के तौर पर आप देखिए, तो जिस रूरल एम्पावरमेंट की बात की जाती है वो इसमें बहुत क्लियर कट दिख रही है। जो हम कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिहाज से जो हम टेक्नोलॉजी, जो हम इंडस्ट्री, और मैं देख रहा हूं, मतलब ये बहुत कम चर्चा टीवी चैनलों पर होती है या किसी भी मीडिया हाउसेज में, उस तरह से जिस तरह से रिसर्च डेवलपमेंट पर भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी के समय में काम किया है, वो अकल्पनीय है। हम जिस तरह से पेटेंट करा रहे हैं, ये भारत में संभव ही नहीं था, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। और जब हम कहते हैं कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं, उधर अगर जाएंगे तो आप रिसर्च डेवलपमेंट पर अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो ये ठीक नहीं होगा। मेरा बस एक और है, वो भी पक्ष में रखूं, कि मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत आशा वर्कर को दिया, दूसरों को दिया, बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था। ये तो अच्छा था ना, ये तो उन्हीं की जेब में जाता। और एम्स या ऐसे जो संस्थान हैं, हेल्थ पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमने बहुत किया है, लेकिन थोड़ा और इंटेंशन दिखता तो मुझे अच्छा लगता। सौरभ, अगर मिनिस्ट्री वाइज को अगर समझना चाहें कि किस मिनिस्ट्री पे कितने लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस बजट को, इसमें जो हिस्सा रखा गया है, तो उन प्रावधानों को अगर जाने तो डिफेंस मिनिस्ट्री पे 6.2 लाख करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे 2.78 लाख करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे 2.55 करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 2.13 लाख करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03 करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर 1.68 लाख करोड़ रुपीज़, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.27 लाख करोड़ रुपए। इस पूरे बजट को अगर आप मिनिस्ट्री वाइज अगर बांटे तो इस रुपए तो सबसे अच्छा तो फिर रक्षा खर्च का ही देखा जाएगा। अब ये जीडीपी का 3.4% हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है वो डिफेंस सेक्टर में ही हुआ है। अभिजीत, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए ये डिफेंस में तो होना ही था। अब देखिए डिफेंस का अभी डिफेंस रिफॉर्म्स, डीआरडीओ रिफॉर्म्स पे अभी एक कमिटी आया है, उसका जो रिपोर्ट है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए गए हैं। अब देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं डिफेंस में, वो देखने का है, क्योंकि वो डीआरडीओ रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों है कि इसरो एकदम आत्मनिर्भर हो गया है और डीआरडीओ जो
एक किस्म से उसके साथ मिला जुला है, आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है, वो करना पड़ेगा। पर जो मैं बात करना चाहता था, जो सर ने रेज किया था मेडिकल सीट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए अभी जो मेडिकल कॉलेज के सीट्स हैं, इनमें एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज है जो मेडिकल काउंसिल ने बना के रखा है, बोल के कि बस हर साल हम इतना ही ज्यादा करेंगे करके। इसको, ये मेडिकल काउंसिल का जो टिरनी है, इसको खत्म करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, जहां निर्मला जी ने साफ साफ बोला है कि हम काफी सारे मेडिकल सीट्स, मेडिकल कॉलेजेस को खोलने वाले हैं, और ये जो मेडिकल काउंसिल का जो ये आर्टिफिशियल सप्लाई डिमांड का जो खेल चल रहा है वो खत्म करने वाले हैं।